और अब बात पॉलिटिकल हाइड्रोजन बॉम्ब की। फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं जिसका कोड वर्ड है हाइड्रोजन बम। बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासत में यह बम फोड़ा गया। कांग्रेस की वोट चोरी वाली वेब सीरीज का यह नया अध्याय है, नया एपिसोड है, जिसके डायरेक्टर हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस बार उन्होंने इसके तार ब्राजील तक जोड़ दिए हैं। उनके 1 घंटा 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही हिस्सा रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल होने लगे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो उन्होंने वोट चोरी के ब्राजील मॉडल का भंडाफोड़ किया है। ऐसे में तो उन्होंने मीडिया के सामने कई दावे कर डाले, लेकिन ब्राजील मॉडल वाले हिस्से की चर्चा कुछ ज्यादा ही है। पिछली बार उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। इस बार उन्होंने एच फाइल्स खोली, यानी उनका टारगेट हरियाणा था। एच फाइल्स को डिकोड करने से पहले ब्राजील मॉडल की ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने फोटो जारी करते हुए आरोप लगाया कि ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में है। वो कहीं सीमा, कहीं स्वीटी तो कहीं सरस्वती के नाम से वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। राहुल का दावा है कि उसे 22 बार 10 पोलिंग बूथ में मतदान का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सवाल यह है कि आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में कैसे आया? आखिर सीमा, स्वीटी और सरस्वती वाला मामला क्या है? कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। दावा है कि इसके फटने से वोट चोरी का सरकारी सिस्टम एक्सपोज हो गया। राहुल के आरोपों के बाद सियासी गलियारे और सोशल मीडिया में उस मॉडल की चर्चा शुरू हो गई। लोग उस महिला के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। गूगल पे का एक लोड बढ़ गया कि आखिर ये है कौन। उसे लेकर कांग्रेस की ओर से भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। राहुल ने मॉडल की तस्वीर तो दिखाई, लेकिन नाम नहीं लिया। अब यहीं से कांग्रेस नए विवाद में गिर गई, क्योंकि केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसी मॉडल की फोटो के साथ चुनाव आयोग को टैग किया। ये सवाल पूछा कि क्या आयोग को हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर और सबूतों की जरूरत है? केरल कांग्रेस ने इस मॉडल की पहचान मैथ्यूज फेरोरो के तौर पर बताई है, जो ब्राजील की नागरिक है। दोपहर 12:34 पर जानकारी साझा की गई, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। TV9 भारतवर्ष के फैक्ट चेक में यह पता चला है कि केरल कांग्रेस ने उस मॉडल का जो नाम बताया, असल में वो एक फोटोग्राफर का नाम है, और इसी फोटोग्राफर ने इस मॉडल की यह तस्वीर क्लिक की है। वैसे केरल कांग्रेस इस मुद्दे पर कटाक्ष कर रही है। उसने एक और पोस्ट किया जिसमें बीजेपी का नाम ही बदल दिया। केरल कांग्रेस ने बीजेपी का नया नाम ब्राजील जनता पार्टी रखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की पूरी फाइल पर आते हैं। इसके एक हिस्से में बिहार के अंदर ऑपरेशन सरकार चोरी का आरोप है, तो दूसरा पार्ट हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी के सबूतों पर आधारित है। राहुल ने लगभग 1.25 घंटे तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए। कई किलो पेपर के साथ वो मीडिया के सामने हाजिर हुए। दस्तावेज का वजन इतना ज्यादा था कि ट्रॉली के सहारे मंच पर पहुंचना पड़ा। यह देखिए जरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिहार के कई मतदाताओं को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पूरे परिवार के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। दावा किया गया कि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बड़े आरोप निकलकर सामने आए हैं। पहला यह कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। कांग्रेस 8 सीटों पर 22,000 से हारी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 90 सीटों में 48 हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 37 सीट मिली थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के 2 पोलिंग बूथों पर एक ही व्यक्ति को के 223 वोट मिले, इसलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि 2 बूथ पर इतनी बार एक वोटर कैसे वोट डाल सकता है। राहुल के मुताबिक हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। हरियाणा की मतदाता सूची में 1
24,000 मतदाताओं के नाम फर्जी हैं। हरियाणा के साथ उन्होंने बिहार का चैप्टर भी खोला। इल्जाम लगाया कि राज्य में वोट चोरी हो रही है। कल ही पहले चरण में वहां 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक पॉइंट का जवाब दिया। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी। सारे एग्जिट पोल पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बना ली। अब लोग सवाल यह पूछ रहे हैं कि आप तो एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? खैर, उन्होंने हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के एक बयान का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास सरकार बनाने की व्यवस्था है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुन लेते हैं। जनता पार्टी कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू हरियाणा से के ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? राहुल गांधी के राजनीतिक हाइड्रोजन बम में कितना दम है, इसका नतीजा आने में थोड़ा वक्त है। कांग्रेस वोट चोरी के दावों पर चट्टान की तरह अड़ी हुई है, तो विरोधी भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ। जहाँ हमारी सरकार बनती है, सत्यानिष्ठा से बनती है हमारी सरकार। राहुल गांधी जी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं, बांटने वाली बातें करते हैं, और झूठ का पलिंदा बनाने में, झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी जी बहुत काबिल है। आज के दिन का जो मेन मुद्दा है, राहुल जी ने जिसका पर्दाफाश किया है दुनिया के सामने, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे और माननीय प्रधानमंत्री जी दें कि हरियाणा के इलेक्शन में 25 लाख वोट चोरी कैसे हुए। वोट चोरी होता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। हम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे।
ये ईवीएम मशीनों में फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। ये इलेक्टोरल रोल में नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। जहां इनकी थोड़ी भी चलेगी वहां पे ये फर्जीवाड़ा पक्की बात है करेंगे। वैसे राहुल गांधी के वोट वाले हाइड्रोजन बम में कितना दम है और इसका वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन भारतीय सेना पर दिए गए उनके एक बयान पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार के कुटुंबा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां आरक्षण की, बल्कि आरक्षण पर बात हो रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश की 500 बड़ी कंपनियों में एक बड़े कंपनियों में बड़े पदों पर एक भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ 10% लोगों को ही धन और नौकरी मिलती है। इसके बाद राहुल गांधी ने इसमें सेना को भी शामिल कर लिया तो बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, 90% लोगों का हिस्सा एक खास वर्ग द्वारा मारा जा रहा है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा, सेना का सिर्फ एक धर्म है, सैन्य धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। रक्षा मंत्री के अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्री भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। इस पर तीखी बयानबाजी वाली ये रील आपको देखनी चाहिए। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे। क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना मतलब आप देश को टारगेट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती।